हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मॉडर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि जो इनऑर्गेनिक का पार्ट होता है, बेसिक सा पार्ट, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, हाँ इजी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन सारी कॉन्सेप्ट्स में बहुत सारी दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आती है। तो वो सारी दिक्कतें हम आने वाले सारे लेक्चर्स में दूर करेंगे, ठीक है। तो आज का पॉइंट क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है और सबका जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा और बड़ा रोल है। ये सच में मैं कहूँ तो केमिस्ट्री का बेसिक यही है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक साइज, जिसको हम एटॉमिक रेडियस भी कहेंगे। तो एटॉमिक साइज में, ग्रुप्स में, पीरियड्स में जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। ये हो गई बेसिक सी बात। लेकिन उन सब में एटॉमिक साइज कैसे कम ज़्यादा, घटती बढ़ती, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, डाउन द ग्रुप, ये सारी कंसेप्ट को हम क्लियर करते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है एटॉमिक साइज, जिसको हम एटॉमिक रेडियस भी कहेंगे। दूसरी प्रॉपर्टीज़ है मेटालिक कैरेक्टर्स। मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। देन नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स में क्या क्या चेंज आता है? देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहेंगे। किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी बहुत बड़ा और अच्छा सा रोल है, वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या डिफरेंस आता है, क्या क्या होता है, ये सब भी हम देखेंगे। तो हम हर हमारे एक एक लेक्चर के साथ हर एक प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और इस प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस में हमें यूज़ होता है वो भी देखेंगे। तो देखते हैं हमारी पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज के साथ। तो हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज, जिसको हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हम पहली डेफिनेशन के साथ देखेंगे कि पहली डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द एटम एंड, मतलब सेंटर जो है हमारे न्यूक्लियस से और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें का जो डिस्टेंस है उसे हमने एटॉमिक रेडियस कहा है। ये पहली तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। और जो मतलब ये, इसे भी हम एटॉमिक रेडियस ही कहते हैं, लेकिन हम सेकंड जब देखेंगे तो वो क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब जो दो एटम है उनके बीच में का जो डिस्टेंस है उससे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहा जाता है। तो इस तरीके से दो डेफिनेशन से हम हमारे एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस को समझ सकते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस का यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम में, मतलब वो देखा जाता है, या फिर पिकोमीटर में हम एटॉमिक साइज को मेजर करते हैं, ठीक है। कौन से यूनिट में? एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में, ठीक है। यूनिट में मेजर की जाती है, मतलब एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में। देन जो हमारी एटॉमिक साइज है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट कौन सा? नंबर ऑफ शेल्स एंड द न्यूक्लियर चार्ज। मतलब नंबर ऑफ शेल्स इनके इंक्रीज होने से हमारी एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है। मतलब नंबर ऑफ शेल्स के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से हमारी जो एटॉमिक रेडियस है वो घट जाती है, मतलब इसके क्या है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा क्यों होता है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से हमारी जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज द साइज ऑफ द एटम। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, मतलब मैंने समझाया था आपको कि जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ने से हमारी एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से, देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती जाएंगी, इसलिए नंबर ऑफ शेल्स के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैन सेकंड, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज से क्यों बढ़ते हैं? न्यूक्लियर चार्ज एग्जैक्टली है क्या? इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इस पे वो डिपेंड्स करती है। तो इससे क्या होता है, देखिए न्यूक्लियर चार्ज बनने से हमारी एटॉमिक रेडियस घट क्यों जाती है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस विद ग्रेटर फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होंगे। इसकी वजह से क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल पास आ जाएगी, किसके पास आ जाएगी, न्यूक्लियस के पास आ जाएगी। इसी वजह से जो हमारी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये हमारी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो इजी है। ग्रुप्स में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हम जब नीचे आते हैं तो याद रखिए कि नंबर ऑफ शेल्स भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए हमारे ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम में क्या हो जाएगा, हमारी एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी। देन पीरियड्स में क्या होता है, देखिए एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे हमारी एटॉमिक साइज घट जाती है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ शेल्स तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज से क्या होता है हमारी पीरियड्स में साइज, बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, इसलिए हमारी साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरीके से इन्हीं दो फैक्टर्स पे आपकी एटॉमिक साइज क्या करती है, डिपेंड करती है। तो आई होप सो ये एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस आपको क्रिस्टल और क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की सारी जो है प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लर्न करेंगे इन अ गुड वे। तो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू टू ऑल वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, तो फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी, कीप इट अप।